न्यूज 18 पर आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े इंटरव्यू के कुछ कट्स। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के हर सवाल का बेबाकी से देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। विस्फोटक इंटरव्यू में विपक्ष पर भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला। आपको दिखाते हैं शपथ के बाद देवेंद्र फडणवीस का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरव्यू। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और यहां हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहां एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 के 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लातूर जिले में, लातूर शहर से लड़े अमित देशमुख, लातूर ग्रामीण से लड़े धीरज देशमुख। धीरज देशमुख हार गए, अमित देशमुख जीत गए। तो इसका मतलब लातूर ग्रामीण में ईवीएम मैनेज और लातूर शहर में नहीं था। एक ही दिन नांदेड़ में चुनाव हुआ, लोकसभा का और विधानसभा का। विधानसभा की 6 सीटें, 6 हम जीते। एक लोकसभा में 6 विधानसभा आती है हमारे यहां, और लोकसभा की सीट हम पोस्टल बैलेट में हार गए। फिर ईवीएम कहां गया? तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना मूर्खतापूर्ण है, मुझे लगता है। राहुल गांधी तो पूरी मुहिम चला रहे हैं अब कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और एक पूरी भारत जोड़ो यात्रा बैलेट पर चुनाव कराने के लिए निकलेगी देश में। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये सब ईवीएम पर बात करने की जगह थोड़ा आत्मचिंतन अगर करेंगे तो भविष्य में कभी न कभी जीत कर आएंगे। और इसी प्रकार से डिनायल मोड में रहेंगे, अपने अपयश को, अपनी डिफीट को किसी और के ऊपर ठिकरा फोड़कर अगर ये एक प्रकार से शाय अवे होने का प्रयास करेंगे, ये कभी चुनकर नहीं आएंगे। जी। तो तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने इस चुनाव को धर्म युद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध था, वोट जिहाद के खिलाफ। ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपने रेडियो में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे? ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं, उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमवीओ को समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया। इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ, और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया।
और न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि हिंदुत्व हमारा एजेंडा है, लेकिन यह हिंदुत्व शांति का पैगाम देता है, सहिष्णुता का पैगाम देता है। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे से जीत का फैक्टर बढ़ गया है, ये बात भी उन्होंने कही। पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का।